अमेरिका को कह रहा है कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हमले करे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इजराइल को जो है दरमियान में आना पड़ेगा। ईरानी एटमी ताकत होने से डर लगता है। हम ईरान पर तीसरा हमला कर सकते हैं। बम्बारमेंट की है, 5 सूबों को जो है उसने निशाना बनाया है। ईरान पर एक और हमले का प्लान फाइनल, इसराइल ने मुकम्मल तैयारियां कर ली। किसी भी वक्त ईरान पर हमला किया जा सकता है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल शरारतों से बाज नहीं आ रहा। उनके वज़रा हैं वो अजीबो-गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। उनके एक वज़ीर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, किसी भी वक्त हम हमला कर सकते हैं, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अक्टूबर में उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसके लिए वहाँ पर इस वक्त सियासत बहुत गर्म है। जो इंटरनेशनल मीडिया या जो इस वक्त इजरायली मीडिया है वो सियासत को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है और ख़ासकर इस जंग को, जिसमें वो अमेरिका को कह रहा है कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हमले करे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इजराइल को जो है दरमियान में आना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईरानी एटमी ताकत होने से डर लगता है। इजराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका नाम भी इजराइली ही है, इजराइल हॉक्स के नाम है उनका। उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने बिल्कुल वही रेप्लिका किया है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नेतन्याहू ने चैनल 14 को कहा था कि हम ईरान पर तीसरा हमला कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले पेट हेग्सेथ ने दौरा किया है तेल अवीव का और वहाँ पर मीटिंग्स की हैं और उस मीटिंग्स में शायद इस तरह के किसी हमले को भी डिस्कस किया गया है। मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका ईरान पर जो इस तरह से चढ़ दौड़ा है, बिला वजह उसने बम्बारमेंट की है, 5 सूबों को जो है उसने निशाना बनाया है। बहुत सारे लोग जो हैं उससे शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। फिर उन्होंने रेल की पटरियाँ, पुल और जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, एक ऐसा पुल भी तबाह किया जिससे ईरान का तिजारती रास्ता कट गया है रशिया और चाइना के साथ। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपने हरमुज़ बंद हुई थी तो हमने एक व्लॉग किया था, आपको याद होगा कि ट्रेन के रास्ते में तेल चीन जा सकता है। उन्होंने शायद उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। फिर सीस्तान वाले और चाबहार वाले इलाकों में भी पहली मरतबा उन्होंने बम्बारमेंट की है। इसी तरह उन्होंने जनूबी ईरान के तमाम साहली इलाके जो पट्टियाँ हैं उन पर हमला किया, बंदरबास पर हमला किया, काग पर किया, हाक पर किया, उन्होंने जो है सड़क पर किया और उन्होंने जो कशम है उस पर भी हमला किया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो अपनी एटमी क़ुव्वत जो है वो ख़ुद सरेंडर कर दे, लेकिन अगर सरेंडर नहीं होता तो इजराइल से अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। जो आपने शुरू में कहा कि शायद हो सकता है, मुझे भी लगता यही है कि आने वाले चंद घंटों या आज की रात में वो कोई ऐसी शरारत कर सकता है ताकि अमेरिका अगर पीछे हटना चाहता है, जैसे कि पिछले चंद घंटों में कोई हमला नहीं हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों तरफ से हमला नहीं हुआ और दोनों तरफ से ऐसे बयानात देखने को मिल रहे हैं जिससे लगता यह है कि शायद मुज़ाकरात दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। और कोशिश भी है, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान और कतर जो है दोबारा से मुफाहमत और मुसालत की कोशिश कर रहा है। तो ये इजराइल को किसी सूरत, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था शरारत, इजराइल इसमें कोई शरारत कर सकता है। अब उनके वज़ीर दिफ़ा का ये बयान आना कि तीसरा हमला किया जा सकता है, इससे पहले वज़ीर आज़म ने कहा था, वज़ीर दिफ़ा ने कहा, पेट हेग्सेथ, जो कि मैं इनको हमेशा पेट हेग्सेथ कहता हूँ, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और इसके साथ कुछ ऐसा प्लान किया होगा ताकि ईरान की इस जंग को मज़ीद भड़काया जाए, ना कि कम किया जाए। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि अब हमारे किसी भी इलाके पर जो भी हमला होगा उसको पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात या गल्फ़ के जो है हमला समझा जाएगा और तमाम ममालिक जो है इसका जवाब ईरान को देंगे। इसका मतलब है कि इजरायली साजिश मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो चाहते ये हैं कि गल्फ़ और ईरान जो है ये आपस में टकरा जाएँ। इसको टकराने के लिए ज़रूरी ये है कि ईरान को इस बात पे उभारा जाए कि इस जंग का दायरा कार वसी किया जाए। जंग का दायरा कार उसी सूरत में वसी होगा जब गल्फ़ से हमला किया जाएगा। और गल्फ़ में आपको पता है कि आपके मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इस वक्त भी IDF की जो हैं ना सिर्फ ड्रोन्स मौजूद हैं, उनकी एंटी ड्रोन्स गन्स मौजूद हैं, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहाँ पे बनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में यहूदी जो हैं, यहूदी फ़ौजी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। किसी वक्त भी कोई शरारत किसी जगह से कराकर इस जंग का दायरा कार बढ़ाना इस वक्त नेतन्याहू की, मेरा ख्याल है, अवलीन कोशिश है। और वो अक्टूबर में होने वाले अपने इंतखाबात में ईरान के सरेंडर को लेकर जाना चाहता है। वो 2 वजूहात की बिना पर ये काम करना चाहता है। एक तो उस पर जो करप्शन के केसेस हैं
वो चाहता है कि जंग चलती रहे और वो उन करप्शन के केसेस से बचता रहे। दूसरी बात ये है कि जो इनके इलेक्शन होने वाले हैं वो चाह रहा है कि वो इसी जंग को लेकर जाए और लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करे और कहे कि देखें जनाब, मैं तो ईरान के साथ जंग लड़ रहा हूँ और उन्हें तबाह कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे वोट दें। ये दो बुनियादी वजूहात हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब मैं आपको अब दूसरी तरफ की पिक्चर भी दिखाना चाहता हूँ। ईरान इस बात को बिल्कुल ठीक तरीके से समझता है कि इस सारे गेम प्लान के पीछे इसराइल बैठा है, इसलिए उसके मिसाइल जो हैं इसराइल को निशाना बांधे हुए हैं। इसराइल की जो भी शरारत होगी, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात से हो, चाहे किसी और मुल्क से करे, उसका जवाब इसराइल में दिया जाएगा। इसराइल के तिल अबब से दिमुना तक के जो नक्शे हैं वो ईरानी पासदारानी इनकलाब के पास मौजूद हैं, और वहाँ पर शहीद अली खामनेई के जो तजदीद तकफ़ीन है वो तो उसके तमाम मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। लोग जो हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। इस वक्त पासदारानी इनकलाब के पास ज़्यादा अच्छा वक्त है कि वो उसको प्लान कर सकें कि अगर इसराइल कोई शरारत करता है तो उसका जवाब कैसे देना। देखें, इसराइली वज़रा जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे इस जंग की आग में मज़ीद तेल फेंका जा सके। वो बुझाने की बजाय इसको मज़ीद भड़का रहे हैं। अमेरिका जो है वो हमला करता है, सेंटकॉम करता है, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग इसराइल की चलती है। इसी तरह अगर मिडल ईस्ट से कोई हमला किया जाता है और उसका जवाब मिडल ईस्ट में दिया जाता है तो ये चाहते ये हैं कि अरब का पैसा ईरान पर जो है खर्च किया जाए, और ईरान का पैसा तो ऑलरेडी अरब पर खर्च होगा ही जब वो उस पर जवाब देगा। लेकिन ईरान प्लान कर चुका है, जो कि मैं बिल्कुल वसूख से आपको बात बता रहा हूँ कि ईरान इसराइल को ऐसा सबक सिखाने को तैयार है जो कि क़यामत तक ये नहीं भूलेंगे। यानी क्या ऐसा होने वाला है कि अगर मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क से हमला किया जाता है, या यूएई की हम बात करें, वहाँ से हमला किया जाता है, तो ईरान जो है वहाँ हमला करने के लिए डायरेक्ट इसराइल को निशाना बनाएगा? देखिए, इसराइल को निशाना बनाएंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। जो भी हमला होगा वो IDF के ज़ेर एहतमाम, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ज़ेर एहतमाम होगा, इसलिए उसका जवाब भी इसराइल में दिया जाएगा। ईरान इस बात को भांप गया है कि ये अरब और फ़ारस को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो चाहता ये है कि इसराइल का इस तरफ से हमला, उसका जवाब इसराइल के उस तरफ पे दिया जाए, यानी उसकी अपने घर के अंदर जाके दिया जाए। ये तजर्बा पहले हो चुका है। आपको भी पता है कि जब लेबनान पर हमला किया था इसराइल ने, तो ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक गिराए थे और उसने कहा था कि लेबनान पर जंग है लेकिन मैं इसराइल पर हमला करूँगा, क्योंकि ये क्यों गया। अब भी अगर IDF कोई इस तरह की हरकत करती है, प्लान तो इनका ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान जो है ये आपस में लड़ मरें। मुसलमान हैं दोनों तरफ का पैसा जो है इनकी आपस में लड़ाई में लगे। लेकिन ईरान प्लान कर चुका है कि वो IDF जो है उसका जवाब जो है तिल अबब में और दिमुना में देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।